दोस्तों 70-80 या उसके पीछे जब चले हम 50-60 के दशक में जब दोस्ती हुआ करती थी तो वो दोस्ती काफ़ी लंबे समय तक चलती थी। अर्थात लोग बुजुर्ग हो भी जाते थे, बूढ़े हो जाते थे, फिर भी एक दूसरे के साथ मिलकर वो अपने टाइम को शेयर किया करते थे, अपनी मेमोरीज को याद किया करते थे, बीते पलों को याद कर करके खुश होकर हंसा करते थे। बहुत उनकी यादों में बहुत खुशी होती थी। मतलब वो उम्र के किसी भी पड़ाव में होते थे, वो अपने दोस्तों के साथ मिलना पसंद करते थे, दोस्तों के घर जाना पसंद करते थे, दोस्तों के साथ रहना, कुछ समय बिताना पसंद करते थे। पर ये दौर बदल गया। सन 2000 या फिर मैं 90 की बात करूं, 90, 91, 92, 93 या 2000 के बाद जब जिन्होंने बच्चों ने जन्म लिया और उसके बाद जो जन्म लेते गए, अब इन दोस्तों में, इन बच्चों में वो दोस्ती की क्वालिटी नज़र नहीं आती। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद क्रांति आ गई जी, क्रांति आ गई, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आ गई, मोबाइल के क्षेत्र में क्रांति आ गई, लोग व्यस्त होने लगे, लोग चिट्ठियां लिखना भूल गए, लोग मोबाइलों से रिश्ता जोड़ना शुरू कर गए। अब दोस्त कहाँ मिलते हैं आपको? फेसबुक पर कितने दोस्त मिलते हैं? 5000 दोस्त। और उन 5000 दोस्तों में से आपको जब कभी किसी दोस्त की जरूरत पड़ती है तो एक दोस्त नजर नहीं आता। आपको दोस्त कहाँ मिलते हैं? इंस्टाग्राम पे, जो आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप उनके मुरीद हो जाते हैं। कई दोस्ती तो इन सोशल साइट्स पे होती है। हमने पीछे देखा कि लोग बॉर्डर पार से भी एक दूसरे के लिए चले आते हैं और उस दोस्ती को निभाते हैं। परंतु आज मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही क्योंकि मैं उन दोस्तों को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ जो दोस्त अपने दोस्तों के साथ अपने बीते हुए पलों को याद करके लोगों को एक यादगार लम्हे देते हैं, लोगों को उनके दोस्तों की याद कराते हैं। जब हम पढ़ते थे, हमारे साथ जब 5th में, 6th में, 7th में या 8th में, 9th 10th तक की अगर बात करें तो आज मेरे साथ 10th में जिन बच्चों ने भी 10th की होगी या जिन बच्चों ने मेरे साथ +2 किया, जिन बच्चों ने मेरे साथ ग्रेजुएशन किया, उनमें से कोई मेरा दोस्त आज मेरे साथ नहीं है। नो डाउट ऐसे कई दोस्त जो आज मेरे साथ जो पढ़ते थे, जो मेरे साथ ग्रेजुएशन के दौर में भी थे, वो आज कोई कनाडा बैठा है, कोई दुबई बैठा है, कोई कतर है। ये मुझे कभी कभी फ़ोन ज़रूर करते हैं। जब ये मेरी वीडियोज़ देखते हैं, ये मेरी खबरें देखते हैं तो ये मुझे फ़ोन करते हैं। पर उसके बाद एक दौर आता है आपके जीवन में ना, आप अक्सर किसी न किसी के लिए जी रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। कभी आप अपने पढ़ाई के लिए दौड़ रहे होते हैं, कभी आप अपने ड्रीम के लिए दौड़ रहे होते हैं, कभी आप अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ रहे होते हैं। फिर एक दौर आता है आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, आप अपने धर्मपत्नी की इच्छा के अनुकूल जीना शुरू करते हैं। फिर आपके जीवन में एक दौर आता है, बच्चे आते हैं, फिर आप उन बच्चों के लिए जीना शुरू करते हैं, उन बच्चों को कुछ बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना है। तो ऐसे में ना इंसान या हम अपनी ज़िंदगी जीना बिल्कुल भूल जाते हैं। आज मैं उन दोस्तों की कुछ क्वालिटी पे बात करूंगा जिसे मैंने पढ़ा, जिसे मैंने रिसर्च किया, या फिर जितना मेरा दिमाग काम करता है उसके हिसाब से मैं, कि उनकी दोस्ती पर कभी शक नहीं करना चाहिए जिन दोस्तों में ये 5 क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी मैं आज आपके साथ इसलिए बांटना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे दौर के जितने दोस्त हैं वो दोस्ती के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। ऐसे बिहेवियर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी मदद से आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका सबसे सच्चा और घनिष्ठ दोस्त कौन है। जिन दोस्तों में, मैं आपको एक बताता हूँ कि जिन दोस्तों में ये 5 क्वालिटी होगी ना, उनकी दोस्ती पर दोस्तों कभी शक मत करना। और क्यों नहीं करना? क्योंकि दोस्तों की भीड़ तो बिल्कुल नहीं चाहिए। दोस्त कोई एक ही होता है, उससे दोस्ती निभाने की कोशिश कीजिए। अपनी पूरी जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोग हमारे दोस्त बनते हैं, कई लोगों से हमारे घनिष्ठ संबंध बनते हैं। हालांकि बदलते वक्त के साथ कुछ लोगों के साथ हमारा रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है, फिर एक दिन वो लोग हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी मित्रता लंबे समय तक चलती है और लाख इम्तिहानों और मुश्किलों के बावजूद टिकी रहती है। क्यों? आपको अपने जीवन में बस ऐसे ही लोगों की पहचान करना है और इन्हें संभाल कर रखना है। आज हम आपको उन्हीं दोस्तों के बारे में, उन लोगों के गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका सबसे अच्छा घनिष्ठ दोस्त कौन है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी शर्त के जो आपको सपोर्ट करता है, मतलब वो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई शर्त नहीं रखता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर पूरा सपोर्ट करता है, आपकी हर मुश्किलों को आसान करने की कोशिश करता है, आपकी मदद करता है और कठिन वक्त में अपना मजबूत कंधा प्रदान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने से दूर कभी ना जाने दें, क्योंकि यही लोग आपके अपने हैं। दूसरी क्वालिटी होती है मोटिवेट करना। जिंदगी में कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने प्रोत्साहन या प्रेरणा देने के बजाय आपके आत्मविश्वास को गिराने की कोशिश की होगी, जबकि कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने आपके गिरते हुए आत्मविश्वास को ऊपर उठाने की कोशिश की होगी, आपको मोटिवेट किया होगा। ऐसे लोग आपका कभी बुरा नहीं चाह सकते। ईमानदारी और सच्चाई। किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज भरोसा होता है। जो लोग ईमानदार हैं या जो बनावटी नहीं है, ऐसे लोगों को हमें कभी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहिए। जो हमें गलत रास्ते पर चलने और हमें बुरे कामों को करने से रोकते हैं, वही लोग हमारे लिए जरूरी होने चाहिए। आपकी सफलताओं का जश्न मनाना। अब देखो ना, आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी कोई आपको विश ही नहीं कर रहा, वो आपका दोस्त नहीं। जो लोग आपकी खुशी में आपसे भी ज्यादा खुश होते हैं, ऐसे लोग आपके सच्चे दोस्त होते हैं। आज के इस दौर में ऐसे कई लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुशियों को अपनी खुशियां समझता है या आपकी सफलता से बहुत ज्यादा खुश होता है, ऐसे लोगों से आपको अपने रिश्ते हमेशा घनिष्ठ रखने चाहिए, चाहे वो आपके करीब हो, चाहे वो आपसे कोसों दूर हो। माफ करना और समझना, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कभी ना कभी हर इंसान गलती करता है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिससे आज तक कोई गलती ना की हो। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी गलतियों को माफ कर देता है और रिश्ते को ज्यादा अहमियत देता है, ऐसे व्यक्ति को आप बेझिझक अपना मान सकते हैं। इसके अलावा जो लोग आपको समझे, उन्हें भी अपने से दूर कभी ना जाने दें, क्योंकि आज के इस समय में अधिकतर लोग बस इसी बात से ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। मेरी ये बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हर एक रिश्ते को संभालने की कोशिश करें। रिश्ते की डोर टूटनी नहीं चाहिए। हर एक कदम तक हर एक रिश्ते को बचाने का प्रयास कीजिए। जब भी टाइम मिले, जब भी वक्त मिले, सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर उन दोस्तों से कुछ पल, कुछ सेकंड जरूर बात करें। धन्यवाद।